वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एनिमल्स फ्रेंड्स ऑफ मैन। जानवर जो हम इंसानों के दोस्त हैं। रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इज़ वेरी ओल्ड। बिसाइड्स enjoying their company, man gets so many gifts from the animals. Let us get a detailed information about it. जानवरों और इंसानों का रिश्ता जो है काफ़ी पुराना है। तो जानवरों की कंपनी तो हम इंजॉय करते ही हैं, उसके साथ साथ जानवर हमें काफ़ी सारे उपहार भी देते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। परितस वॉज द नेम ऑफ अ पेट डॉग ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, द एम्परर ऑफ ग्रीस। ग्रीस के एम्परर का पेट डॉग हुआ करता था जिसका नाम था परितास। वांस दरियाज 3 द किंग ऑफ पर्शिया अटैक्ड अलेक्जेंडर। तो एक बार पर्शिया के राजा ने अलेक्जेंडर पर हमला कर दिया। एन एलिफेंट वॉज अबाउट टू क्रश अलेक्जेंडर ड्यूरिंग द वॉर व्हेन हिज पेट डॉग परितास जम्प्ड अपॉन द एलिफेंट टू डाइवर्ट इट्स अटेंशन एंड दस सेव्ड द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उसके एलिफेंट ने, हाथी ने क्या किया कि उसको वो क्रश करने वाला था। उसका जो पैर था उसके ऊपर आने वाला था अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर। तो उसके पेट डॉग ने, परितस ने क्या किया, हाथी के ऊपर जंप करके उसका ध्यान जो है भटकाने की कोशिश की और ऐसा करके उसने अपने राजा को, अलेक्जेंडर द ग्रेट को बचा लिया। Stories of many great people and their love for animals and the faithfulness of animals are world famous. दुनिया में काफ़ी सारी जगहों पर लोगों की ऐसी कहानियाँ जो है जिससे हमें पता चलता है कि लोगों का जानवरों के प्रति कितना प्यार है और जानवरों की फेथफुलनेस जो है इंसानों के प्रति कितनी गहरी है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। डू यू ऑल्सो नो एनी सच स्टोरी? क्या आपको ऐसी कोई कहानी पता है? आस्क एनी एल्डर मेम्बर ऑफ योर फैमिली टू नरेट सच स्टोरी, लिसन फ्रॉम दैम, राइट इट एंड देन शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। तो आप ऐसी कहानी अपने घर के किसी बड़े सदस्य से भी सुन सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ऐसी कहानियाँ शेयर कर सकते हो। डॉग इज़ केप्ट बाय ह्यूमन्स विद लव। जानवरों को इंसान बड़े प्यार से रखते हैं। फॉर हिज फेथफुलनेस एंड वॉचफुलनेस। उसकी दो क्वालिटीज़ जो मेन है जिसकी वजह से इंसान जानवरों को रखते हैं, क्या है? फेथफुलनेस एंड वॉचफुलनेस। एक तो ये कि वो हमारा ध्यान रखते हैं, वॉचफुल होते हैं। दूसरी चीज़ फेथफुल, मतलब भरोसे लायक होते हैं, काफ़ी लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं। डॉग कैन प्रोटेक्ट अ लार्ज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट। डॉग जो है काफ़ी सारे जानवरों का झुंड जो है उसको बचा सकता है, जैसे शीप और गोट के झुंड को। इफ़ एनी शीप और गोट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हर्ड, डॉग एंड सर्कल्स इट एंड ब्रिंग इट बैक। अगर कोई शीप या गोट अपने झुंड से बिछड़ जाती है तो डॉग उनको वापस लेके आते हैं। डॉग्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ हेयरिंग एंड स्मेलिंग। डॉग्स में कुछ खास पावर्स होती हैं जो उनकी सुनने की और स्मेलिंग की शक्ति को बढ़ा देती हैं। इट कैन स्मेल अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट फ्रॉम अंडर द अर्थ। धरती के ऊपरी सतह से ये 40 फीट की गहराई तक सूंघ सकते हैं। ड्यू टू दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पुलिस टेक द हेल्प ऑफ डॉग्स टू कैच द क्रिमिनल्स। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से पुलिस जो है उनको अपने साथ रखती है ताकि वो क्रिमिनल्स को, गुनहगारों को पकड़ सके। डॉग कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस, इट्स डायरेक्शन एंड प्लेस 4 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस। हम इंसानों के मुकाबले डॉग्स जो हैं किसी भी आवाज़ को, किसी दिशा को, किसी जगह को हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डॉग्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। बेसेंजी इज़ द वर्ल्ड्स ओनली हंटिंग डॉग डैट कैन नॉट बार्क। बेसेंजी एक ऐसा डॉग है जो कभी भी बार्क नहीं कर सकता लेकिन वो शिकार कर सकता है। बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स थ्रोट, बट प्रोड्यूसेस अ प्रोलॉन्ग्ड ग्रोल विच इज़ कॉल्ड यॉडलिंग। लेकिन वो कुछ ऐसी आवाज़ निकाल सकता है जिसको हम बोल देते हैं यॉडलिंग, उसके पतले गले की वजह से। द फर्स्ट लिविंग बीइंग सेंट टू प्लेस इन रशियन स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक इन 1957 वॉज बिच नेम्ड लाइका। सबसे पहले एक बिच डॉग को स्पेस में भेजा गया जिसका नाम था स्पुतनिक। मतलब एक रशियन स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम स्पुतनिक था, उसमें सबसे पहले एक बिच डॉग को भेजा गया जिसका नाम था लाइका 1957 में। तो आप पिक्चर में ये दोनों डॉग्स देख सकते हो, लाइका एंड बेसेंजी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ डॉग मेक इट मैंस फेवरेट एनिमल। डॉग की कौन सी क्वालिटी है जो उस डॉग को इंसान का फेवरेट एनिमल बनाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि उसकी फेथफुलनेस और वॉचफुलनेस। नेक्स्ट इज़
What is the name of the first animal sent to space in Russian spacecraft Sputnik? डॉग का क्या नाम था जिसको सबसे पहले स्पेस में भेजा गया? लाइका। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैन एंड एनिमल्स हैव एन एज ओल्ड रिलेशनशिप। इंसान और जानवरों का काफ़ी सदियों पुराना नाता है, रिश्ता है। मैनी एनिमल्स आर रेयर्ड बाय मैन विच हेल्प हिम इन डिफरेंट वेज। इंसान काफ़ी सारे जानवरों को पालता है जो बदले में उनकी काफ़ी मदद भी कर देते हैं। गोट्स एंड शीप आर इम्पोर्टेंट अमंग द एनिमल्स विच आर रेयर्ड बाय मैन फॉर मिल्क एंड मीट। गोट्स और शीप को इंसान इसलिए पालता है ताकि उससे मिल्क और मीट ले सके। नॉट ओनली मिल्क, एग एंड मीट बट वी ऑल्सो गेट वूल फ्रॉम दैम। इसके अलावा हम उनसे वूल भी लेते हैं। डू यू नो विच एनिमल गिव अस वूल? क्या आपको पता है कौन कौन से जानवर है जो हमें वूल देते हैं? तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। मैनी पीपल थिंक दैट we get wool from only sheep but there are other animals too from which we get wool। कई सारे लोगों को लगता है कि हमें जो ऊन है, वूल जो है सिर्फ शीप से ही मिलती है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे जानवर हैं जैसे रैबिट, कैमल। ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू नो दैट पश्मीना वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ गोट नेम्ड पश्मीना फाउंड इन हिमालयस। क्या आपको पता है पश्मीना नाम की वूल जो है, ऊन जो है, हमें पश्मीना नाम के गोट से मिलती है जो हिमालयस में पाई जाती है। हैव यू सीन दिस मार्क? क्या आपने ये मार्क पहले कभी देखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वूल मार्क। दिस मार्क डिपिक्ट्स द प्योरिटी ऑफ वूल। ये मार्क जो है हमें वूल की प्योरिटी के बारे में बताता है। अगर आप बाज़ार में वूल लेने जाते हो, उसके ऊपर ये मार्क प्रेजेंट होगा तो आपको पता चलेगा कि ये वूल जो है वो प्योर है, प्योर ऊन है। दिस इज़ नोन एज वूल मार्क। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एवर बाय वूल फॉर योर फैमिली डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस मार्क। नेक्स्ट टाइम अगर आप बाज़ार में वूल लेने जाते हो तो इस मार्क को ध्यान में रखना। यू कैन ऑल्सो सी द मार्क गिवन बिलो ऑन द पैकिंग ऑफ सम आइटम्स। कुछ चीज़ों की पैकिंग के ऊपर आप ये मार्क देख सकते हो जिसको क्या बोलते हैं? एजी मार्क, एग मार्क। ये भारत की उन चीज़ों के ऊपर प्रेजेंट होता है जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। वट डज़ इट शो एंड ऑन वट टाइप ऑफ आइटम्स इज़ इट यूज्ड? ये हमें क्या दर्शाता है और हम किन तरह की चीज़ों के ऊपर इसे देख सकते हैं? तो एजी मार्क जो है हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैचिंग है हमारे पास। कौन से मार्क जो है कौन सी चीज़ों की प्योरिटी बताते हैं? सबसे पहले है गोल्ड। गोल्ड के ऊपर BIS, बिस नाम का मार्क होता है। नंबर 2 इज़ वूल। वूल के ऊपर हमने देखा है अभी वूल मार्क। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, बिजली की चीज़ों के ऊपर ISI का मार्क होता है, निशान होता है। और स्पाइसेस के ऊपर AG मार्क, एग मार्क होता है प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव लर्न दैट एनिमल्स गिव मैनी थिंग्स एज गिफ्ट्स टू मैनकाइंड। जानवरों ने हम इंसानों को काफ़ी सारी चीज़ें तोहफे के रूप में दी है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, मीट, लेदर, वूल एट्सेट्रा। सेलिंग मिल्क इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सम पीपल, देयरफॉर दे रियर कैटल्स। कुछ लोगों का मेन कारोबार जो है वो है दूध बेचना, तो इसीलिए वो कैटल्स को, पशुओं को पालते हैं। हैव यू एवर सीन मदारी शो? कभी आपने मदारी का शो देखा है? मैनी पीपल डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड लाइक मदारी एंड स्नेक चार्मर। एनिमल्स बिकम अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर दैम। काफ़ी सारे लोगों के लिए जानवर जो है एंटरटेनमेंट का साधन बन जाते हैं और लोग उनके एंटरटेनमेंट के ज़रिए खुद कमाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्नेक चार्मर एंड मदारी। According to law nowadays, no one can capture and keep the wild animals. This law ensures the safety of wild animals from cruelty. आज के समय पर सरकार ने कुछ कानून ऐसे बना दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ना ही जानवरों को पाल सकते हैं और ना ही उन जानवरों को, जंगली जानवरों को पकड़ के रख सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि उन जंगली जानवरों को क्रुएलिटी से, निर्दयता से बचाया जा सके। Animals play an important role in traveling and transportation. Till now we have learned that camel is used for traveling and transportation in the desert. In many regions elephant and bull can also see transporting things even nowadays. हमने क्या देखा है कि जानवर हमारी मदद करते हैं ट्रैवलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब अगर हमें खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर सामान को पहुंचाना है। तो कैमल्स को आपने डेजर्ट में देखा होगा, सामान को इधर उधर लेके जाते हुए। इसके अलावा एलिफेंट्स हैं, बुल्स हैं, काउस हैं जो सामान को इधर उधर ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको। लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड द रीज़न फॉर आवर डिपेंडेंस ऑन दैम। एक लिस्ट बनाकर आप क्या देख सकते हो कि हम उनके ऊपर क्यों निर्भर करते हैं। जैसे मिल्क है, रीज़न क्या है, हमें मिल्क, तो हम किन जानवरों से वो लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये खुद अपने आप कर सकते हो। मिल्क काउस से, बफेलो
काउ से हमें मिलता है, शीप से, गोट से मिलता है। इसके अलावा हनी बी से मिलती है, वूल जो है शीप और गोट से, रैबिट से, कैमल से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। इसके अलावा सारे आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट वी टेक द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स, देयरफॉर वी कीप देम। हम जानवरों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देयर नीड्स लाइक फूड, वाटर, मेडिसिन एंड एटसेट्रा। तो जिसकी वजह से हमें उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। कैसी ज़रूरतों का ध्यान? उनके खाने का, पानी का, दवाइयों का सारा ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स लाइक अस, वो भी हमारे जैसे ही जीव हैं जो जीते हैं, सांस लेते हैं। दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़, उन्हें भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वी शुड कंसल्ट वेटरनरी डॉक्टर बिफोर ट्रीटिंग दैम विद मेडिसिन। हमें उन्हें दवाइयां देने से पहले हमें उनका इलाज डॉक्टर से भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपकी बैक एक्सरसाइज है, आगे क्वेश्चन है, मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। विच एनिमल्स कैन बी केप्ट एट होम एज पेट्स, राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट एनीवन। आपको ये बताना है कि कौन से 5 जानवर जो हैं हम कोई भी जानवर हम जो घर पे एज ए पेट रख सकते हैं और उस एक जानवर के बारे में हमने 5 सेंटेंस बताने हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल गिव अस वूल बिसाइड शीप। शीप के अलावा कौन से जानवर हमें वूल देते हैं, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट इज स्नेक चार्मर एंड मदारी डिपेंड ऑन डैश। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स के ऊपर। किलर ऑफ एनिमल्स, जानवरों को जो किल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हंटर्स। अ डॉग कैन स्मेल अप्रोक्सीमेटली डैश फीट। धरती के कितने गहराई से वो सूंघ सकता है डॉग? 40। वूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश रैबिट इज़ वेरी सॉफ्ट। कौन से रैबिट से जो वूल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सॉफ्ट होती है? एंगोरा रैबिट। वूल मार्क डिपिक्ट द प्योरिटी ऑफ डैश। वूल मार्क किसकी प्योरिटी डिपिक्ट करता है? किसकी प्योरिटी के बारे में हमें बताता है? वूल की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनिमल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग। क्या रोल है जानवरों का? वो लोड्स को इधर उधर शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट नीड्स ऑफ एनिमल्स शुड वी टेक केयर ऑफ। जानवरों की किन ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए? फूड, वाटर एंड मेडिसिन। वाई आर लॉ मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। जानवरों को बचाने के लिए कानून क्यों बनाए गए? ताकि जानवरों को हम इंसानों की क्रूएलिटी से बचाया जा सकते। तो यहीं पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है एनिमल्स फ्रेंड्स ऑफ मैन। थैंक यू स्टूडेंट्स।